Welcome to Mystic Aura Tarot by Bhakti. Here I come with your mindset. चेक करते हैं कि आप किस तरह के माइंडसेट में जा रहे हैं. अगर ये कार्ड आ रहे हैं इस तरह से तो हम इसको नहीं लेंगे. पहले हम अच्छे से इसको शफल करके देखेंगे. अगर इस कार्ड को आना होगा तो वो बाद में भी आ सकता है. देन इट्स नॉट अ बिग डील. अगर कोई भी मैसेज ऐसा है कि जिसको बाहर आना ही है तो वो अपने हिसाब से भी आ जाएगा, चाहे वो कितना भी शफल क्यों ना कर दिया जाए. लेट्स चेक. हम 6 कार्ड लेंगे. 6 कार्ड से चेक करेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस तरह की एनर्जी में हैं, आपको क्या फील हो रहा है, कहाँ हर्ट हो रहा है, कहाँ खुशी हो रही है, किस तरह के आपके दिल जज्बात किस तरह जा रहे हैं. फर्स्ट है एक्सपीरियंसिंग, देन आफ्टर क्रिएटिविटी, देन आफ्टर द बर्डन, beyond illusion, innocence, past lives, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस. ओके फाइन. इस कार्ड के हिसाब से अगर बताएं तो आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं बर्डन का शिकार है. यानी आप पे बोझ ज़्यादा है, आप बहुत ही बोरिंग फील कर रहे हो. सारी एक्सपीरियंस चीज़ें करने के बाद, हर क्रिएटिविटी को देखने के बाद आपको लास्ट में जो हो रही है वो बर्डन की फीलिंग ही आ रही है. बियॉन्ड इल्यूजन, यानी आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, आप उसके भी ऊपर जाके वो चीज़ों को सोच रहे हैं. यानी कहीं ना कहीं जो चीज़ नहीं हो रही है, नहीं हुई है, उस चीज़ का भी आप इल्यूजन ला रहे हैं. इनोसेंस, बहुत नादान है आप, बहुत ही मासूम है, और इस चीज़ के चलते आपको हर चीज़ को इस तरह से देख रहे हैं कि सारी चीज़ें सही है, पर इतनी भी नादानियत सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको तो नुकसान ही देगी. उसके बाद है पास्ट लाइफ्स. पास्ट लाइफ का बहुत ही सोच रहे हैं आप. बीत गया है वो पल, क्यों इतना याद करना उस चीज़ को, क्यों इतनी प्रॉब्लम में रहना. हो गया वो सब चीज़ें, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो. दे दिया धोखा, कर लिया जितना नुकसान कर रहा था आपने. पास्ट की किसी चीज़ों के लिए आपने अपने प्रेजेंट को गवा दिया है. क्या मतलब है उस सब चीज़ों का. बॉटम ऑफ द डेक में है अलोननेस. देख लो, वही चीज़ आ रही है कि आप अपने पास्ट लाइफ के जो भी ट्रॉमा थे, जो भी धोखे थे, जो भी हार्ट ब्रोकन हुआ आपका, जिसने भी आपका ट्रस्ट तोड़ा, जो भी आपका फैमिली का इशू रहा, उन सब के चलते आपने अपने आप को अलोन कर दिया है, अकेले रहने लग गए हो. क्या मतलब है इन सब चीज़ों का. कौन देगा साथ. अगर कोई साथ दे रहा है तो आपको लेना नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों को यहीं फेस करेंगे. अलोननेस जो चीज़ होती है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो. अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको ये सारी चीज़ों को अचीव करनी होगी. आपको अपने साथ चल रहे लोगों को अप्रिशिएट करना होगा, आपको उनको साथ देना होगा, क्योंकि अकेले तो कोई भी नहीं चल सकता है. जो भी कहता है कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, तो वो नहीं है पॉसिबल. तो आप अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दें कि आप अकेले हैं. अकेले कोई भी चीज़ अगर आप जाते भी हैं ना, यू नीड अ पार्टनर, यू नीड अ समथिंग टू बी लाइव. जीने के लिए कोई होना चाहिए. ठीक है. तो ये है आपका माइंडसेट. होप आप अगर इस चीज़ को इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर ज़रूर काम करिए, और अपने हिसाब से थोड़ा आप अपनी क्रिएटिविटी को, एक्सपीरियंस को मर्ज करके बॉर्डम का शिकार ना बने और आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच.